ऑपरेटिंग सिस्टम की क्विज़ में प्रोसेस के रिस्पेक्टिवली क्विज है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है सिस्टम विच अलाउ वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम। कौन सा सिस्टम जो है केवल एक प्रोसेस एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, दूसरा यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, तीसरा यूनी टास्किंग सिस्टम और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है केवल एक प्रोग्राम को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है वो यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। हम ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस है इट्स ओन। हर प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर के पास में क्या होता है। पहला ऑप्शन है डिस्क स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा ओपन फाइल्स, तीसरा पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो प्रत्येक प्रोसेस के पास एड्रेस स्पेस होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ओपन फाइल्स होती है, पेंडिंग सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स विच सिस्टम कॉल इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए यूनिक्स में कौन से सिस्टम कॉल का यूज़ किया जाता है। पहला है फॉक, दूसरा है क्रिएट, तीसरा है न्यू और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें पहला फॉक सिस्टम कॉल का यूज़ किया जाता है किसी भी नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू कि कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है। पहला ऑप्शन नॉर्मल एग्जिस्ट के कारण, दूसरा ऑप्शन है फैटलर के कारण, तीसरा है किल्ड बाई अनदर प्रोसेस और चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो कोई भी प्रोसेस नॉर्मल एग्जिस्ट के कारण भी किल हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, फैटलर के कारण भी हो सकता है और किसी अदर प्रोसेस के द्वारा किल भी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेडी स्टेट ऑफ द प्रोसेस। रेडी स्टेट क्या होती है प्रोसेस की। व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन कि जब प्रोसेस जो है रन करने के लिए तैयार होता है कुछ एग्जीक्यूशन करने के बाद। बी के ऑप्शन है ये प्रोसेस अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, जब तक कि कोई टास्क कंप्लीट ना हो जाए। सी ऑप्शन है व्हेन प्रोसेस इज़ यूजिंग द सीपीयू, प्रोसेस सीपीयू का यूज़ करता है। तो रेडी क्यों क्या रेडी स्टेट जो होती है कि जब कोई प्रोसेस रन करने के लिए तैयार होता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तीसरा है व्हाट इज़ द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन है कम्युनिकेशन बिटवीन दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन। तीसरा है कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस के दो थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो प्रोसेस के बीच का कम्युनिकेशन होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम यहाँ बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ए सेट ऑफ प्रोसेस इज़ डेडलॉक इफ़ एक सेट ऑफ प्रोसेस डेडलॉक में होगा यदि ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, कि अगर प्रत्येक प्रोसेस ब्लॉक हो जाए और हमेशा उसी स्टेट में रहे। दूसरा ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड कि प्रत्येक प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। तीसरा है ऑल प्रोसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, अगर सारे प्रोसेस एक दूसरे को किल करना चाहते हैं। और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो जब भी कोई प्रोसेस डेडलॉक में कब होता है, जब वो ब्लॉकिंग स्टेट में होता है और उस ब्लॉकिंग स्टेट से बाहर नहीं आ सकता है, तो उसे डेडलॉक बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन। प्रोसेस स्टैक क्या कंटेन नहीं करता है। पहला फंक्शनल पैरामीटर,
दूसरा है लोकल वेरिएबल, तीसरा है रिटर्न एड्रेस, चौथा है पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। तो ए प्रोसेस स्टैक जो है कभी भी चाइल्ड प्रोसेस को कंटेन नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है विच सिस्टम कॉल कैन बी यूज बाय द पेरेंट टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस के द्वारा कौन सी प्रोसेस को कॉल किया जाता है जो कि डिटरमाइन करती है चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेशन को। इसमें पहला है वेट प्रोसेस, दूसरा एग्जिट, तीसरा फॉग और चौथा गेट कमांड। तो जब भी हम पेरेंट प्रोसेस के द्वारा डिटरमाइन करते हैं टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस को, तो पहली कमांड वेट जो होती है वो यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए। The address of next instruction to be executed by the current process is provided by कि जो भी next instruction execute होने वाला है उस किसी भी प्रोसेस के रिस्पेक्टिवली उसका एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है। पहला CPU रजिस्टर, दूसरा प्रोग्राम काउंटर, तीसरा प्रोसेस स्टैक और चौथा पाइप। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर के पास रहता है, इसलिए वही उसको प्रोवाइड करेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा ये क्विज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करना ना भूलें।